शिष्य ने पुनः पूछा, उसकी पूर्णता कहाँ से होती है? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की उपलब्धि में। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, स्व की पहचान से स्व की उपलब्धि तक का मार्ग है। अगर धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहली आवश्यकता अपने आप को पहचानने की। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते तब तक हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। ओम। अपने आप को पहचानने से ही अपने आप को पहचानने से अपने आप को पाने तक का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरा जीवन जी लेने के उपरांत भी हम अपने आप की पहचान नहीं कर पाते। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है? जब तक इस सत्य को हम नहीं जानते तब तक अपने जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम नित्य ये सवाल अपने मन से पूछें कि आखिर मैं हूँ कौन। अभी तक हमने अपनी जो पहचान बनाई है वह अवास्तविक है, सत्य नहीं है, झूठ है, क्योंकि हमने इस बाहरी जीवन को ही अपना असली जीवन मान रखा है। ये तो ऊपर का चोला और एक संयोग है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं। मैं जो हूँ सो हूँ। उस परम स्वरूप का भान किए बिना जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। हम देव शास्त्र और गुरु की शरण में आते हैं। देव शास्त्र गुरु की शरण में आने का भी मूल प्रयोजन यही है कि इनके माध्यम से हम अपने स्वरूप को पहचाने और अपने मोह का क्षय करें। जब तक हम मोह का विनाश नहीं करते तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। मैं सभी को आज के इस संदर्भ में यही कहूँगा कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर उसे सार्थक करने का प्रयत्न करें, जो कि स्वयं के पहचान से ही संभव है। हर व्यक्ति को नित्य सवाल करना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ इधर से जब जा रहा हूँ, ऐसा विचार जब लो करता न प्राणी, कैसे मिले फिर तुझे वह मुक्ति रानी। बस उस मुक्ति रानी को पाना है तो अपने भीतर वह श्रद्धान जगाने की जरूरत है। सभी उस श्रद्धान को जगाकर आत्म केंद्रित जीवन जीने के अभ्यासी बने। इसी आशीर्वाद के साथ यहीं पर विराम।